हेलो गाइस, मैं आप लोग को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा रहा था। उसमें मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब देखिए, मैं बताने जा रहा हूं जस्ट उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका हिंदी में बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। इसको हम लिख देते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। इसको ऐसे लिखते हैं नियम, पूरा साफ लिख करते हैं। अब देखिए, पिछला एपिसोड में मैंने बताया था किसी मन चले लड़के ने छत पर खड़ा हो लेता है। क्या करता है? लड़की को इशारा करता है, आओ ना आओ ना। लड़की भी बोलती है हाय हाय मैं आ रहा हूं। देख रहे हैं, अट्रैक्शन इतना बड़ा है कि अट्रैक्शन ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, मतलब एक दूसरे पर अट्रैक्शन हो रहा है। सपोज कीजिए किसी मन चले लड़का है, लड़की को अपनी ओर अट्रैक्शन कर रहा है। ये भी है, क्या चीज है? ये भी लड़की है, इसके ऊपर अट्रैक्शन कर रही है। इसको मैं मान लिया यहाँ पर, देखिए इसको मैंने मान लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। दोनों का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? आर पर है। क्या मैंने मान लिया? आर है। इसका m1 है और इसका लिखा m2 है। दोनों का मास मैंने क्या लिखा? m1 और m। देखिए दोनों का मास में क्या है? m1 और m2 मैंने लिखा है। देखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो इसको लिखता हूं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण बल या विकर्षण बल, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको क्या बोलिएगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये भी देखिए, अट्रैक्शन होगा फिर बोले ए देख लिया हमको, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे मत करो। वैसे बात में क्या, दोनों सबसे पहले मिलता फिर विकर्षण हो जाता है, दोनों मिलेगा फिर विकर्षण हो जाएगा। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फिर रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इसको पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, चाहे मासेस ऑफ द टू पार्टिकल। अब उसके सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, मतलब दो वस्तु के बीच के दूरी वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। अब देखिएगा, ये दोनों को मैं एफ तो समान है ना, दो तरह का फोर्स लगता है। यहाँ क्या क्या फोर्स लगता है? फोर्सवा एक ही लगता है, लेकिन दोनों क्या चीज है? दोनों मास के गुणनफल हो जाता है। जब दोनों मिल जाता है तो दोनों गुणनफल हो गया। फिर दोनों अलग अलग है, क्या दोनों का दूरी अलग अलग है, तो इसलिए मैंने दोनों का दूरी अलग अलग कर दिया। एफ समान है तो इसलिए मैंने एफ को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो एफ तो सेम है तो एफ तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फिर लिखेंगे यहाँ m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? r² लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको देख रहे हैं ना, इसको ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको जब भी तोड़ेंगे तो इक्वल और के होता है। क्या होता है? इक्वल और के होता है। देखिए एफ तो मैंने लिख लिया, इक्वल और के मैंने उतार लिया, फिर लिखा m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? r² मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? वेयर के को लिखते हैं कैपिटल जी, बड़का जीजा जी इसी को बोलते हैं। इसको लिखेंगे ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने लिख लिया, एफ तो मैंने उतार लिया। देखो के जगह क्या लिखना है? कैपिटल जी। यहां लिख लेना है m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r²। क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेशन।
क्या लिखिएगा, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखिएगा, जी इंटू M1 इंटू M2, गुना इधर भागा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2 इक्वल टू कैपिटल जी। यही निकालना था आपका, क्या निकालना था, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2। इससे क्वेश्चन 1 बनेगा। मैं बता रहा हूं इसका, मैं बता रहा था कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 इंटू M2। इसको मैं लिखूंगा यहाँ डायमेंशन, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी मीन्स बड़का जीजा जी। एफ फोर्स, फोर्स का जब भी डायमेंशन होता है M/L/T का पावर -2। डिस्टेंस के बदले L लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो L स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। अब देखो यहाँ M1 के बदले M लिखेंगे और M2 के बदले भी M लिखेंगे। M कैंसिल, क्या बचेगा, ये देखिए प्लस है, चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस ऊपर आकर के माइनस होगा, L इंटू L स्क्वायर तो L क्यू हो जाएगा, L क्यू देख रहे हैं ना, ये T पर पावर -2 मैंने उतार लिया, ये डायमेंशन निकला। डायमेंशन पूछेगा तो कैपिटल जी का तो लिखना है ये वाला। फिर देखो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा नंबर अब लिखेंगे SI यूनिट, क्या लिखना है, SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। मास का क्या लिखिएगा, केजी, पर केजी इसको पढ़ते हैं। अब देखिए L को लिखते हैं मीटर, यहाँ क्यू है तो क्यू मैंने लिखा, टाइम का सेकंड है तो सेकंड मैंने लिखा, और देखिए फोर्स का क्या लिखते हैं, SI यूनिट न्यूटन भी होता है, लेंथ डिस्टेंस का लिखता है मीटर लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे, M1 के बदले M लिखेंगे मीटर, इसको मास का बदले केजी लिखते हैं, हम M2 के बदले भी लिखेंगे केजी लिखेंगे। कितना हो जाएगा, कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, बट्टा के बदले ऐसे लिखते हैं केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले अगर सीजीएस में अगर पूछेगा इसका वैल्यू, तब इसका एसआई यूनिट क्या चीज हो जाएगा, न्यूटन का आपने पढ़ा था, न्यूटन का डाइन होता था, डाइन हो यहाँ हो जाएगा। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोग्राम है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। अब देखो दो चीज है यहाँ पर, तो एसआई यूनिट ऑफ क्या लिखा, कैपिटल जी। अब लिखेंगे यहाँ यूनिट ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस। देखो न्यूटन का क्या लिखेंगे, यहाँ डाइन लिखेंगे, डाइन, मीटर के जगह यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, पर केजी की जगह यहाँ ग्राम, ग्राम स्क्वायर हुआ। किसमें लिखेंगे, यूनिट ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस में होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। अब देखेंगे सबसे पहले हम लिखता हूं यहाँ पर, देखो कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान एकदम फिक्स है, इसको मैं जस्ट आगे सॉल्व करूंगा, ये कैसे आएगा, मैं इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ। देखो जी मैं ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझिए पहले। क्वेश्चन में पूछेगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात कैपिटल जी इज है, इसका ऑप्शन में लिखता हूं पहले M-2 L³ T पर पावर -2। सेकेंड नंबर M-1 L का पावर Q T का पावर -2। सी नंबर M का पावर -1 L का पावर 3 T का पावर -2, और डी नंबर में लिखा रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो कैसे बनाएंगे पहले, ठीक है, जो लोग रटे हुए रहते हैं तो मार दीजिएगा, तो आंसर ये है। लेकिन सबसे पहले इसको जानने के लिए पहले क्या करना है, कैपिटल जी इक्वल टू आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था FR² बटा M1 इंटू M2। इसको कैलकुलेट कीजिए। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, M/L/T का पावर -2,
डिस्टेंस के बदले एल और यहाँ स्क्वायर है तो एल स्क्वायर लिखा, ठीक है। डिवाइड बाई m1 के बदले m लिखेंगे, m2 के बदले m लिखेंगे। देखो तो m कैंसिल, तो प्लस ऊपर आकर के कितना हो जाएगा माइनस l इंटू एल स्क्वायर, तो एल क्यू टी का पावर -2, ये हुआ। अब देखो आंसर यही ना है, ये वाला मिला है, यही आंसर हो गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार हर कंपटीशन हर जगह आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछेगा द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल बी, ये तो आंसर हो गया, इसको हम यहां मिटा के लिखता हूं। सेकेंड नंबर द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल बी, कहने मतलब जी का वैल्यू क्या होगा। इसको देखो 6.9 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेकेंड नंबर लिखूंगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सी नंबर में लिखेंगे नॉन ऑफ दिस। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कैपिटल जी का वैल्यू यही बोला होता है, ये बोला। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होगा। इसको लिखना है, देखो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी नंबर में लिखेगा न्यूटन मीटर क्यूब पर केजी क्यूब। सी नंबर में लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। डी नंबर में लिखेंगे नॉन ऑफ दिस। देखो क्या लिख रहा है, एसआई यूनिट क्या है, किसका पूछ रहा है, कैपिटल जी का। अब देखिए कहां से आया, आप तो जानते होंगे एफ, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन लिखे। ये इसके बदले देखो हम यहीं पर बना रहे हैं, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या लिखिएगा मीटर, मीटर स्क्वायर है। फिर डिवाइड के बदले ऐसे लिखिए केजी इंटू केजी, मास का होता है ना, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, केजी इंटू केजी क्या लिखिए केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए दोस्तों लोग, स्टूडेंट लोग, सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं, बड़ा मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, इसको आप ऐसा करेंगे कि आप मोबाइल में दिया हुआ रहेगा आपका सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों लोग को मोटिवेट करके वीडियो दिखाइए और उन लोग को से भी आपका लाइक और शेयर करवाइए। जय हिंद।